हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। आज एक नई क्लास के साथ हम आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आज हम नई क्लास में पढ़ेंगे साथी सर्वनाम। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में और पहली हेडिंग बनाएंगे साथी सर्वनाम। हमारी पहली क्या हेडिंग होने वाली है? सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे और थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करेंगे साथियों। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। लिखेंगे साथ ही इसमें वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हमने सिंपल सी डिफिनीशन समझी सर्वनाम की। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें लिखेंगे साथी सर्वनाम शब्दों की पुनरावृत्ति को क्या करते हैं? रोकते हैं। इसमें लिखेंगे सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की आवृत्ति, यानी जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं उसको रोकने का कार्य करते हैं। उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को क्या करते हैं? रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, हमने जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे। हमने लिखा एग्जाम्पल में रीता एक विद्यार्थी है। रीता एक विद्यार्थी है और रीता ईमानदार भी है। ठीक है, हमने साथ ही यहाँ पे लिखा रीता जो संज्ञा है, रीता की बात की जो संज्ञा है, यहाँ पे हमने लिखा रीता एक विद्यार्थी है और रीता ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे रीता शब्द जो यहाँ पे है 2 बार प्रयुक्त हुआ है। और रीता की जगह पे हम ये संज्ञा शब्द है, इसकी जगह पे हम सर्वनाम शब्द वह यूज कर सकते हैं। सर्वनाम शब्द में हम वह यूज अगर करें वह, तो क्या सेंटेंस बनेगा? रीता एक विद्यार्थी है और वह ईमानदार भी है। तो हमने कहा कि हमने संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम को प्रयुक्त किया या उसका प्रयोग किया हुआ, जिससे क्या हुआ? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोक दिया हुआ और सेंटेंस क्या हो गया? छोटा भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगली हेडिंग बनाएंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। लिखेंगे नंबर 1 पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह। यह वह से पता चलता है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी निश्चित चीज की बात करता है। नंबर 2 पे लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। नंबर 4 पे लिखेंगे 3 पे लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो से संबंध जुड़ता है। जो और सो। नंबर 4 लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नंबर 5 पे लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आप यानी स्वयं, आप स्वयं से बोध होता है। अगला लिखेंगे नंबर 6, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में मैं और तू। मैं और क्या आता है? तू। अगर सर्वनाम शब्दों की बात की जाए, अगर मूल सर्वनाम शब्दों की कुल बात की जाए, तो ये क्या है? ये मूल सर्वनाम शब्द हैं। ये टोटल कितने हैं? 11। अगर मूल सर्वनाम शब्दों की बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं? 11 शब्द। अगर शब्दों की बात की जाए, मूल सर्वनाम शब्दों की बात की जाए तो कितने होते हैं? 11। लिखेंगे साथ ही, स्टार मार्क करके लिखेंगे। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, कुल संख्या अगर पूछी जाए तो कितने होते हैं? 11। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। पहली हेडिंग बनाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, हमारी वही हेडिंग होगी, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। लिखेंगे इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक भी इसे क्या कहते हैं? कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह किसी, लिखेंगे यह किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है। क्या करता है? निश्चित वस्तु का बोध, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है। इसमें और लिखेंगे साथ ही, सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है, सर्वनाम का पड़ोसी, पड़ोसी से मतलब बगल में, अगर एक सर्वनाम आया है जस्ट उसके बगल में एक सर्वनाम शब्द और आ जाए तो उसी से पड़ोसी। सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है और उसे निश्चित वस्तु का पता चल रहा है, किसी निश्चित वस्तु का पता चल रहा है, और निश्चित वस्तु का पता चल रहा है, उससे निश्चित वस्तु का बोध हो अगर बोध कराए तो वहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक बारी समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित प्राणी या वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है और निश्चित वस्तु का बोध कराता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे में देखेंगे, यह मेरा पेन है, हमने लिखा। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह भी सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है, और निश्चित यानी पेन की बात की रही, निश्चित किसी वस्तु की बात की जा रही है, इसलिए क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यह भी सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है, पेन यानी वस्तु का बोध करा रहा है और निश्चित चीज का बोध करा रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जैसे हमने कहा, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, इसमें भी क्या हो रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित लोगों की बात कर रहा है, निश्चित लोगों की बात कर रहा है। वे तुम्हारे क्या है? सर्वनाम है। वे तुम्हारे क्या है? सर्वनाम है। तुम से तुम्हारा बना है, और ये क्या है? निश्चय व्यक्ति के बारे में, निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है, व्यक्ति के बारे में, इसलिए क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ उदाहरण और लिख लेंगे साथियों। वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज, वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे क्या हैं? हथियार हैं, ये मेरे क्या हैं? हथियार हैं। ठीक है, याद रखें।
अगला एक स्टार मार्क करके लिखेंगे, स्टार। यदि सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा, जैसे हमने कहा सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम हो जाए तो वहाँ पे निश्चयवाचक होता है। सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम हो जाए तो निश्चयवाचक होता है। अभी हमने बात किया कि अभी हमने कहा कि अगर सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है तो निश्चय वस्तु का बोध कराता है, तो क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, फिर इसी में आगे अगर लिखेंगे अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम नहीं हुआ तो, अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम न होकर, सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम न होकर संज्ञा हो जाए तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, विशेषण कहलाएगा। वह वाक्य सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम न होकर संज्ञा हो जाए, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखेंगे साथी, जैसे यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है। यह सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है। कुत्ता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, संज्ञा है। मेरा भी क्या है, सर्वनाम है, मेरा भी क्या है, सर्वनाम है। हम अभी हमने पढ़ा है कि अगर सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, अभी अगर यहीं पे हम ये लिखें कि यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है। हमने यहाँ पे लिखा यह मेरा कुत्ता है, यह क्या है, सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है। और मेरा भी क्या है, सर्वनाम है। और कुत्ता क्या है, संज्ञा है, जो किसी निश्चित वस्तु का बोध, निश्चित प्राणी का बोध करा रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इतना तो याद रखेंगे साथी। वाक्य वही है, सिर्फ हमने संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति में परिवर्तन कर दिया। वाक्य वही वाक्य है, केवल मैंने संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति में परिवर्तित कर दिया और निश्चित प्राणी का बोध हो गया, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने कहा यह मेरा कुत्ता है, यहाँ पे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बात हो रहा है। हमने कहा कि यह मेरा कुत्ता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यह कुत्ता मेरा है, अगर सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। और सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम रहे और निश्चित व्यक्ति या प्राणी का, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। याद रखेंगे, ठीक है। अगली नंबर 2 की हेडिंग बनाएंगे। दूसरी नंबर की हेडिंग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहली हमारी हेडिंग थी निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद बनाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेम अपोजिट, जो निश्चयवाचक सर्वनाम की डिफिनीशन है, सेम अपोजिट इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे इसमें यह किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है। यह किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, क्या कराता है फिर, अनिश्चय वस्तु का बोध कराता है। अनिश्चय यानी निश्चित नहीं है, क्या है वो पता ही नहीं चलता क्या है। अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे हमने कहा कौन, कुछ नहीं, हमने कौन नहीं कहा, कौन से तो क्या हो जाएगा। जैसे हमने कहा कुछ का उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ
कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई लिख सकते हैं, कुछ और कोई लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे साथियों। दरवाजे पर कोई आया है, क्या लिख सकते हैं, बाहर, बाहर गेट पर कोई आया है, गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है। यहाँ पे कोई से हमें पता नहीं चल रहा है क्या आया है, कोई आया है, मनुष्य आया है कि कौन आया है, मित्र आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, कौन आया है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी पहचान चिन्ह में कोई और कौन आएगा याद रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे दरवाजे पर, दरवाजे पर कुछ आया है, कुछ आया है। यहाँ पे कुछ आया है कि मतलब किसी वस्तु का हमें बोध नहीं हो रहा है, कुछ में क्या आया है, बैलगाड़ी आया है, ट्रैक्टर आया है, गाड़ी आई है, क्या आई है पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है। जैसे लिखें कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, सामान आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द में क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग बनाएंगे नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या से प्रश्न किया जाता है, कौन और क्या से प्रश्न किया जाता है, इसके चिन्ह हैं, शब्द हैं, याद रखेंगे। लिखेंगे साथ ही इसमें वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हों, प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं या प्रयोग किए जाएं, प्रयोग किए जाएं। जैसे हमने कहा क्या खा रहे हो, पता नहीं चल रहा है क्या खा रहे हो, हमने किससे प्रश्न किया, क्या से प्रश्न किया। उदाहरण लिखेंगे इसमें, उदाहरण लिखेंगे यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। और इसके पहचान में आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो इसे आप आसानी से पता कर सकती हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे पुस्तक के बारे में, वस्तु के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन यह किसकी है इसके बारे में नहीं पता चल रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर यहीं पे मोहन की हो जाती तो पता चल जाता है किसकी है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है किसकी है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे हम लिखें यहाँ पे दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, पता नहीं हमें क्या गिर गया, हमें पता तो मैं क्यों पूछता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक है। और क्या गिर गया पता नहीं चल रहा है, गिरा किस में है, दूध में, ये तो वस्तु पता तो चल रहा है किस में गिरा है, लेकिन क्या गिरा है ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने लिखा यह किसकी कलम है, जैसे हमने लिख लिया यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, पता चल रहा है किसकी है, नहीं चल रहा है, किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, नहीं पता चल रहा है किसकी है। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, नाम पता होता तो क्यों पूछते, यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, जहाँ पे प्रश्न करते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, पूछ रहे हैं, अगर पता तो काहे पूछते, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है। जैसे हमने कहा गोरखपुर से क्या लाना है, पता होता तो क्यों पूछते भाई, गोरखपुर से क्या लाना है, गोरखपुर से क्या लाना है, क्या लाना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या लाना है। यहाँ पे प्रश्न की बात हो रही है,
क्या किसकी बात हो रही है? प्रश्न की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक बार फटाक से हम सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमारा नया चैप्टर था सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, यानी उनकी आवृत्ति जो बार बार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उनको रोकने का काम कौन करता है? रिपीटेशन को रोकने का काम कौन करता है? सर्वनाम करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि उदाहरण जैसे रीता एक विद्यार्थी है और रीता ईमानदार भी है। और रीता क्या? ईमानदार भी है। यहाँ पे रीता संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो जिसका इस्तेमाल 2 बार हुआ है इस वाक्य में। ठीक है, जिसका इस्तेमाल 2 बार हुआ है, तो हम यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रयोग किया और वाक्य कैसे बना? रीता एक विद्यार्थी है और वह क्या है? ईमानदार भी है। तो क्या किया कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने का काम कर दिया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6। अगर सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? 11। सर्वनाम शब्द के भेद में पहला भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी पहचान के लिए यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी पहचान के लिए कोई कुछ, ये शब्दों की संख्या है। नंबर 3 पे आया संबंधवाचक सर्वनाम, जो शो शब्द हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, कौन और क्या से प्रश्न होगा। निजवाचक सर्वनाम में आप से प्रश्न होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं से प्रश्न होगा। किससे होगा? मैं और तू से प्रश्न होगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा पहली, अगर संज्ञा के मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए, अगर हमने कहा कि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। हमारी पहली हेडिंग थी निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं, यह किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम भी है और निश्चित वस्तु का बोध कराए तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह भी सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है, वे तुम्हारे सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कुछ उदाहरण और, वह उनकी मेज है, यह मेरा घर है, यह मेरे हथियार हैं। ठीक है। इसके बाद हमने एक स्टार में लिखा कि अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम न हो, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम न होकर संज्ञा हो जाए तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। वहाँ पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हमने उदाहरण में लिखा यह कुत्ता मेरा है, यह क्या है? सर्वनाम है। कुत्ता क्या है? संज्ञा शब्द है। मेरा क्या है? सर्वनाम है। यह कुत्ता यानी संज्ञा, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। हमने एक वही उदाहरण में केवल संज्ञा और सर्वनाम के स्थान को परिवर्तित कर दिया। जैसे लिखा यह मेरा कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता निश्चित हो गया कि मेरा है। ठीक है, यह मेरा है, और यहाँ पे सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है और निश्चित का बोध करा रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारी अगले नंबर 2 की हेडिंग थी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द हैं कोई और कुछ प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता है, निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध नहीं कराता है, अर्थात अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, हमने कहा उदाहरण, जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, यहाँ पे कोई क्या है? पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है, तो यहाँ पे इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर कुछ आया है, क्या आया है? कुछ, पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ से हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता लगा लेते हैं, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। इसके बाद अगले नंबर की हेडिंग थी नंबर 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या से प्रश्न किया जाता है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल होता है। इसको पहचानने में हमें आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं, सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह किसकी पुस्तक है, हमने किसकी बात की, पता नहीं है क्या है, कौन है, किसकी पुस्तक है, हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल। दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है, क्या से प्रश्न किया, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ उदाहरण और हमने कहा यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, किसकी की बात हुई। यह आपका क्या नाम है, क्या की बात हो गई। बाहर दरवाजे पर कौन आया है, कौन की बात हो गई। गोरखपुर से क्या लाना है, क्या लाना है। यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथे नंबर की हेडिंग क्या बनाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे
वाक्यों में संबंध की बात हो रही है। संबंध से क्या पता चलता है? आपस में मेल जोल। वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्य को जोड़ते हैं। इसमें लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द, हमने सर्वनाम शब्दों की संख्या की बात की थी। टोटल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो लिखेंगे साथ ही वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्य, पूर्ण वाक्य नहीं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द में दो उपवाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, संबंध जोड़ते हैं। दो उपवाक्यों के बीच क्या जोड़ते हैं? संबंध जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कुछ उदाहरण लिखेंगे हम साथी। जैसे लिखे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे हमने लिखा है जैसा और वैसा क्या है? सर्वनाम है जो एक दूसरे पे, ये उपवाक्य हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है? ये उपवाक्य हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक दूसरे पे क्या है? जैसा करोगे आगे वैसा भरोगे, ये क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम है जैसा और वैसा, ये क्या है? सर्वनाम है। तो दो उपवाक्य हो गए, इनको ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण और लिखेंगे इसमें। जैसे हमने लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, इनमें एक स्टार मार्क करके लिखेंगे साथी, स्टार मार्क करके लिखेंगे। यह सर्वनाम लोकोक्तियों को जोड़ता है। यह सर्वनाम यानी संबंधवाचक सर्वनाम क्या करता है? लोकोक्तियों को जोड़ता है। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। क्या होता है? कहावत, जोड़ता है। ठीक है, याद। जैसा देश वैसा भेष, ये क्या है? कहावत। जैसा देश वैसा भेष। अगली हेडिंग बनाएंगे निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की अगली हेडिंग है, अगले भेद की हेडिंग है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निज से क्या किसका बोध हो रहा है? अपने आप का। निज यानी स्वयं, आप खुद। निज यानी आप स्वयं खुद। इसमें क्या होता है? आप, अपने आप का बोध हो। इसमें लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे सर्वनाम जो स्वयं या खुद स्वतः अपने आप का बोध कराएं। जो सर्वनाम स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराएं क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, मैं स्वयं कोई कार्य करूंगा तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण इसमें लिखेंगे साथी, उदाहरण लिखेंगे। जैसे मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। यहाँ पे स्वयं की बात की जा रही है, अपने आप की, यानी मैं स्वयं काम करूंगा, मैं अपने आप ये कार्य करूंगा, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप यानी स्वयं, अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। यहाँ पे अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले नंबर की हेडिंग बनाएंगे साथी। अगले नंबर की क्या हेडिंग है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6, जिसमें छठा भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। किसका? पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं तुम, मैं तू, प्लस इसमें कारक विभक्ति भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, परिभाषा इसकी लिखेंगे। वे सर्वनाम जो किसी पुरुष का वर्णन करते हैं। वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। तीन पुरुष का मतलब यहाँ पे है एक कहने वाला यानी वक्ता, एक कहने वाला यानी वक्ता,
वक्ता की बात की जाती है। एक सुनने वाला जिसे श्रोता कहते हैं, एक क्या होता है सुनने वाला, एक सुनने वाला जिसे श्रोता कहते हैं, एक सुनने वाला जिसे श्रोता कहते हैं, एक सुनने वाला जिसे क्या कहते हैं श्रोता कहते हैं। एक तीसरा अन्य कोई, तीसरा क्या होता है अन्य, जिसके बारे में बात हो, यानी जिसके बारे में अगर हम बात करें, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो क्या होता है तीसरा अन्य होता है। ठीक है, तीसरा अन्य होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कर, वे सर्वनाम जो किसी पुरुष जाति का वर्णन करते हैं, किसी तीन पुरुष यानी कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, तीसरा अन्य जिसके बारे में हम बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में शब्द होते हैं मैं और तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगली हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क्या बनाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं टोटल? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें पहली हेडिंग बनाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने बात की 3 पुरुष का बोध कराता है, 3 पुरुष का बोध कराता है उत्तम पुरुषवाचक। इसमें कहने वाला वक्ता, इसमें क्या होता है कहने वाला क्या होता है वक्ता होता है, कहने वाला यानी वक्ता। इसमें कहने वाले वक्ता की बात होती है। इसमें आएगा, इसमें शब्द होंगे मैं और हम, मैं और हम प्लस कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, मैं और हम के साथ कारक विभक्ति में जैसे आ जाएगा रा रे री, रा रे री, रा रे री के साथ जैसे मेरा मुझको, इसमें आ जाएगा मेरा, मैं से मेरा हो जाएगा, मुझको हो जाएगा मेरा मुझको, मुझसे क्या हो जाएगा मेरा मुझको मुझसे, हमसे हो जाएगा हमारा हमारी हमने, हमारा हमारी हमारा हमारी हमने। ये सब क्या होंगे? ये सब प्रयोग हो जाएंगे। रारेरी काके की नाने नी सब प्रयुक्त होते हैं। यानी इसमें वक्ता की बात होगी, जो कहने वाला होगा उसका हमेशा उसकी ही बात होगी। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे साथी, उदाहरण के माध्यम से जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, उदाहरण लिखेंगे मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं खाना खाना चाहता हूँ, यानी मैं सिंगल पर्सन यानी अपने आप के बारे में बात की है। मैं यानी सुन कहने वाले, यानी मैं कहने वाला हूँ, मैं अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यानी कौन हूँ? सिंगल, यानी एक पुरुष, किसी एक पुरुष की बात। एक पुरुष यानी कहने वाला वक्ता। कहने वाला वक्ता कौन है? मैं ही हूँ। कौन है? मैं ही हूँ। मैं खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एक उदाहरण और लिखा, क्या? मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाना, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। मैंने लिखा मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। इसमें क्या है? एक पुरुष यानी कहने वाले की बात हो रही है, कहने वाला वक्ता, कहने वाला यानी वक्ता की केवल बात हो रही है, इसमें कोई अन्य की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? पुरुषवाचक के उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक के उदाहरण है। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद बनाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में होता है तुम प्लस विभक्ति। इसमें शब्द आएंगे तुम प्लस विभक्ति। विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं, तुम प्लस विभक्ति। ठीक है, इसमें सुनने वाले यानी श्रोता की भी बात होगी। वक्ता के साथ सुनने वाला यानी श्रोता, सुनने वाला यानी श्रोता की भी बात होगी। कैसे होगी? आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें कारक विभक्ति में जैसे यहाँ पे तुम की बात होगी, तो ये 3 चरण में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा तू की बात की, और एक जगह तुम होता है, तुम और आप, तुम और आप। अगर इसका इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो तुम जो होता है, तू जो होता है, जो अकेला यानी उम्र में छोटे, जो या तो अकेला हो, जो अकेला और उम्र में छोटा, अकेला उम्र में क्या हो? छोटा हो उम्र में, छोटा हो उम्र में। अगर तुम की बात अगर हम करें, तुम में जब उम्र में कम हो, उम्र में कम और एक से अधिक हो, उम्र कम और एक से क्या हो? एक से
अधिक हो, एक से अधिक हो। और अगर आपकी बात करें, आपकी बात हो जब उम्र में बड़े हों, आदर्श सूचक इसे भी कहते हैं, उम्र में बड़े हो तो वहाँ पे आप शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, उदाहरण लिखेंगे इसमें, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। यहाँ पे हमने कहा तुम और मुझे, यहाँ पे एक कहने वाला और एक सुनने वाला, दोनों की बात हो रही, दो पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला श्रोता भी है, यहाँ पे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे तुम्हें, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या कहा, तुझे कम बोलना चाहिए, यानी यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, एक सुनने वाला है, मैंने कहा तुझे कम बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी तुझे कम बोलना चाहिए, यानी मैं हूँ और एक दूसरे सुनने वाले व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है साथी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली क्या हेडिंग बनाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द जो प्राणी का बोध कराएं, वस्तु का नहीं, इसमें प्राणी का बोध होगा। इसमें आएगा यह, वह, ये, वे, प्लस कारक विभक्ति इसमें भी आ जाएगी, प्लस विभक्ति, प्लस क्या होगा, विभक्ति, इसमें भी क्या होगा, विभक्ति आ जाएगी। और इसमें किसी तीसरे अन्य के बारे में बात होगी, तीसरे अन्य के बारे में, तीसरे अन्य कोई के बारे में क्या होगी, बात होगी, अन्य कोई बारे में बात हो। इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे साथियों छोटी सी, वे सर्वनाम शब्दों से, वे सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से, यहाँ पे जिस बना लेंगे, जिस सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से तीसरे अन्य प्राणी के बारे में बात हो या बोध होता है, बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। प्राणी याद रखेंगे, किसी अन्य प्राणी के बारे में ही बात होगी, जैसे लड़का लड़की। ठीक है, यानी प्राणी के वाक्य के माध्यम से प्राणी को ही बताया जाएगा। जैसे यह और वह के साथ जब कारक विभक्ति लगती है तो इसमें इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएगा इन्होंने, वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, यह से, ये से, वे से बन जाएगा यह, उसका, उसकी, उसके, उसके, उनका, आदि क्या होंगे, आदि शब्द इनमें यूज होंगे, प्रयोग किए जाएंगे। जैसे उदाहरण लिखेंगे प्राणी से, पहला उदाहरण लिखेंगे हम इसमें क्या हुआ, प्राणी का बोध होगा। जैसे हमने कहा वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार क्या है, लड़की है, वह ईमानदार, कोई सिंगल पर्सन व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति से किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है, यानी वह ईमानदार व्यक्ति है, लड़की है या व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, यानी किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और उदाहरण इसमें लिखेंगे, यह पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में क्या है, तेज है। वह जा रहा है, किसी और के लिए बोल रहा है कि वह जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पे लिखेंगे साथी, अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक लगभग सेम होते हैं, इन दोनों के उदाहरण लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार मार्क करके, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, और एक जगह लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, इसमें हमने बताया कि प्राणी का बोध होगा, और इसमें क्या होगा, निश्चित वस्तु का बोध होगा, इसमें वस्तु का बोध होगा, इसमें प्राणी का बोध होगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, दोनों की एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा
कि इसकी तुम में कोई रुचि नहीं मैं कहा कि वह बाहर जा रहा है, वह बाहर जा रहा वह बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। ये वह बाहर जा रहा है, प्राणी के बारे में बताया गया है, प्राणी यानी इंसान के बारे में बात हो रही है, प्राणी यानी इंसान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें यह मेरी दोनों सर्वनाम शब्द हैं और किसी वस्तु का बोध हो रहा है, और निश्चित वस्तु के साथ निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी के बाद एक अलग सर्वनाम में संयुक्त सर्वनाम देखने को हमें मिलता है। संयुक्त सर्वनाम अलग से महत्वपूर्ण स्टार करके लिखेंगे, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम जब दो सर्वनाम एक साथ लिख दिए जाएं, लिखिए थोड़ा सा लिख लेंगे, इसमें वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लिख लेंगे। जब दो सर्वनाम एक साथ लिख दिए जाएं, जब दो सर्वनाम को एक साथ लिख दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाए तो वहाँ पे संयुक्त सर्वनाम होगा। जैसे जो कुछ बचा है दे दो, जो कुछ बचा है दे दो, जो कुछ, कोई ना कोई क्या है, अनिश्चितवाचक है, कोई में अनिश्चितवाचक है, कुछ ना कुछ, ठीक है साथी, याद रखेंगे। एक बार हमने अभी तक जो पढ़ा है फटाक से उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने संबंधवाचक सर्वनाम की बात की, हमने सर्वनाम की क्लासेस कल की थी, उसमें सर्वनाम के 3 भेदों को पढ़ लिया था। और चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम जो था, आज से हमने पढ़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताते हैं, किसमें बताते हैं, दो उपवाक्यों में क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को संबंध जोड़ते हैं, जैसे हमने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक शब्द हैं और जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने और उदाहरण के तौर पे हमने समझा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है, ये दो उपवाक्य को जोड़ते हैं, जैसा देश वैसा भेष। इसके बाद हमने स्टार मार करके इसमें लिखा कि यह सर्वनाम लोकोक्तियों को जोड़ता है, लोकोक्तियों का मतलब होता है कहावत, जैसे कहावत होती है, जैसी लाठी वैसी भैंस, कहावत में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग थी नंबर 5 सर्वनाम के भेद की, निजवाचक सर्वनाम। इसमें शब्द होते हैं आप, यानी वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं खुद अपने आप का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, यानी मैं स्वयं काम करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, कपड़े मैं स्वयं धोऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इसके बाद अगला 6 नंबर का सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके शब्दों की संख्या है मैं और तुम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष का वर्णन करते हैं, यानी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, तीसरा अन्य जिसके बारे में बात हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने देखे। अगली हेडिंग हमारी थी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें चिन्ह होते हैं मैं और हम प्लस कारक विभक्ति के साथ, जैसे रा रे री, इसमें शब्द आएंगे मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमारी, हमने, हमसे इत्यादि। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता यानी कहने वाले की हमेशा बात होती है, यानी एक व्यक्ति, एक पर्सन की बात होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, एक पुरुष यानी कहने वाले वक्ता की बात हो रही। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं स्वयं कोई कार्य अपने आप में लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा हेडिंग था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में के बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में तुम आता है प्लस विभक्ति, इसमें तुम और आप, तुम आप, तुम का प्रयोग वो जब उम्र में कम और एक से अधिक हो तो वहाँ पे तुम का यूज करते हैं शब्द का। और तू की बात आ जाए जो अकेला और उम्र में छोटा हो तो तू का प्रयोग करते हैं। आप जो कि बड़े आदर सूचक वाक्य में है, जब बड़े हों तो वहाँ पे आप का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुषवाचक हमेशा सुनने वाले यानी श्रोता की भी बात होती है, जैसे तुम मुझे पसंद हो, तुझे कम बोलना चाहिए, यानी मैं सिंगल पर्सन किसी एक व्यक्ति से कह रहा हूँ कि तुझे कम बोलना चाहिए। ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी थी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं यह और वह, ये और वे, प्लस विभक्ति भी इसके अंतर्गत आती है। तीसरे अन्य कोई
अगर किसी के बारे में बात हो, तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात हो। जिस सर्वनाम शब्दों से तीसरे अन्य प्राणी के बारे में बात हो या बोध हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह से और विभक्ति से इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे वे, इन्होंने, उन्होंने, उसका, इसमें ये क्या होते हैं, शब्द आते हैं। उसके बाद हमने अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण जैसे देखे, वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। आप खुद कल्पना कीजिए कि वह ईमानदार लड़की है, यानी मैं अगर किसी को कहूँगा कि यार वह बहुत अच्छा है, यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से उसके बारे में कह रहा हूँ, यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। यह पढ़ाई में तेज है, वह जा रहा है, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में की परिभाषा लगभग सेम है, लेकिन अन्य पुरुषवाचक में प्राणी का बोध होगा। जैसे हमने कहा वह लड़की ईमानदार है, वह पढ़ाई में तेज है, वह जा रहा है। और निश्चयवाचक में वस्तु का बोध होगा, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी पुस्तक है। हमने अगले पेज में इस दोनों के उदाहरण देखे, जैसे वह जा रहा है, प्राणी यानी इंसान का बोध हो रहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वस्तु या निश्चित वस्तु की बात हो रही है। ठीक है साथियों, ठीक है साथी, सर्वनाम की क्लास आज तक यहीं तक थी। आज सर्वनाम की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज की सर्वनाम पूरा हमने पढ़ लिया है। सर्वनाम की सारी क्लासेस हमारी ख़त्म हो गई है, थ्योरी हमने पढ़ा है, और उसके बाद हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। बताएंगे साथी। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के अगर भेद की बात की जाए, तो टोटल 6 भेद होते हैं। और अगर शब्दों की बात की जाए, सर्वनाम में अगर शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो शब्दों की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होगा, किसी निश्चित वस्तु का बोध होगा, किसी निश्चित, इसमें किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होगा, अनिश्चित वस्तु का बोध होगा। जैसे कुछ, कोई, ये सब क्या है? अनिश्चित चीज का बोध कराता है। और निजवाचक सर्वनाम में स्वतः अपने आप का बोध होगा, स्वतः अपने आप, स्वयं, अपने, स्वयं आदि का बोध होगा। मैं अपना काम स्वयं करूँगा। सामने जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है, महल के बारे में, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित चीज की बात कर रहा है। संबंध में जो शो से संबंधवाचक सर्वनाम होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है संबंधवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे साथी, आपकी स्क्रीन पे है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य या इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम में होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये कौन होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। तीनों भेद यही हैं। उत्तम पुरुष कहने वालों के लिए, जैसे जो कहने वाला होता है, यानी वक्ता की अगर बात की जाए, यानी कहने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। कहने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला यानी श्रोता जिसे कहते हैं, सुनने वाला श्रोता के लिए क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब तीसरे अन्य तीसरे की बात हो तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है इसमें? बताएंगे साथी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, निजवाचक स्वतः स्वयं अपने आप का बोध कराए। प्रश्नवाचक में कौन और क्या से प्रश्न किया जाता है। जैसे हमने कहा क्या लाए हो, कौन आया है, क्या लाए हो, कौन आया है, इत्यादि। अगर और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल होता है, किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। उसे और जिसे यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न लिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? बताएंगे आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद में पहले आता है उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में होता है मैं और हम, हम के साथ कारक विभक्ति प्लस प्लस कारक आता है। मध्यम में होता है तू और तुम और आप, और अन्य में यह, वह, ये और वे होते हैं। यह का बहुवचन अगर पूछे तो ये होता है, वह का बहुवचन अगर पूछे तो क्या होता है? वे होते हैं। ठीक है। इसमें आ गया जो आ गया, जो यानी संबंधवाचक है, जो नहीं होगा, जो इसमें आता ही नहीं। इसमें भी आ गया जो, इसमें भी आ गया किसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, हम, तुम, ये, वे और मैं, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी गाय 10 किलो दूध
देती है रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना, यानी उसकी में कौन सा सर्वनाम है बताएंगे साथी। परिणामवाचक, ऑप्शन ई है परिणामवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। संबंध में संबंध जोड़ता है, अन्य में किसी तीसरे अन्य की बात की जाती है, अन्य तीसरे की बात अगर की जाए तो क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका ऐसे होता है, इसमें यह है, वह है, यह वह शब्दों की संख्या, ये, वे, उसका, उसकी, उसका, उसकी इत्यादि। निश्चय में ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय में निश्चित वस्तु का बोध होता है, परिमाण या मात्रा की बात की जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी गाय, यानी उसकी की बात कर रहे हैं, उसकी में कौन सा सर्वनाम है, अन्य यानी किसी तीसरे की बात हो रही है, उसकी, उसका, उसकी, ये, वे, ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। सर्वनाम जिनका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। हमने कहा मेरा मकान, हमने कहा मेरा मकान, हम मेरा मकानो थोड़ी ना कर देंगे, मेरा मकानो क्या सही होगा, मेरा मकानो होगा, नहीं होगा, तो इसका नहीं किया जाएगा। तुम्हारा मकानो भी नहीं कर सकते, तुम्हारा घरों भी नहीं कर सकते, तुम्हारा घर। ठीक है, जो से अगर आप बने जो आया क्या है, एक वचन हो गया, जो आया ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो जाएगा, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जो का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में दोनों में कर सकते हैं। तेरे सपने, हमने कहा तेरे सपना, तेरा सपना थोड़ी ना कर देंगे, तेरा सपना भले कर देंगे, तेरे से तेरा कर देंगे, लेकिन तेरे नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा तेरे सपने, ये क्या है, बहुवचन है, तेरे सपने, लेकिन अगर तेरे सपना ये क्या है, वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको तेरे को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो में जो को नहीं चेंज करना, तेरा, जो आए दोनों के लिए प्रयुक्त होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जब अनिश्चयवाचक किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, कोई और कुछ है तो अनिश्चित का। निज मतलब आप या स्वयं कोई कार्य करो अपने आप, जैसे मैं अपने आप जाऊंगा। निश्चय वस्तु का बोध हो, जैसे यह मेरी कार है। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे होता है वक्ता के लिए। कौन, वक्ता के लिए। ये किसके लिए होता है, वक्ता के लिए। किसके लिए होता है, वक्ता के लिए होता है। जैसे मैं क्या है, मैं से बना है मुझको, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, आपको बताना है। अभी हमने देखा जो का व्यवहार एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। जो से जिसने बनाया है, जिसने से हमने, जैसे जिसने मारा है, जिसने क्या है, मारा है, एक वचन इसका बनाया जा सकता है, जिसने मारा है। आपका नहीं बनाया, इसका आंसर हो जाएगा आप। इसका आंसर हो जाएगा मैं। जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसका एक वचन बनाया जा सकता है, बहुवचन लेकिन नहीं बनाया। बहुवचन केवल, अगर बहुवचन की बात करें तो जो के साथ बहुवचन भी हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। आपका इस्तेमाल एक वचन के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण आपको बताना है, कौन सा क्रम है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम ने हमें आपको बताया है कि किसी वस्तु का बोध होगा, निश्चित वस्तु का बोध होगा। यहाँ पे हमें प्राणी का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, हमें यहाँ पे प्राणी का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, हमें यहाँ पे प्राणी का बोध हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ पे पुस्तक वस्तु है, यह कितनी उपयोगी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में बताएंगे, कौन सा कथन सत्य है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, सर्वनाम की भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम यहाँ पे का होगा, सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम के बिना किसी भी वाक्य सुंदर हो सकता है, सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है, ये तो गलत हो गया। सर्वनाम का अपना लिंग वचन होता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, सर्वनाम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है, और सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वनामों की कुल संख्या आपको बतानी है। सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है। सर्वनामों की कुल संख्या, अगर भेद की बात की जाए, भेद टोटल कितने होते हैं, 6, और संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन है, मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ के बाद क्या और कौन।
क्या और कौन, ठीक है, क्या और कौन। कुल 11 शब्दों की संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं कुछ कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताना है कि कुछ क्या है, कुछ क्या है बताएंगे। सर्वनाम में पुरुषवाचक, पुरुष जाति का बोध, संबंध में जोश हो, निज वाचक में आप स्वयं निज, यहाँ पे अनिश्चय, कोई और कुछ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, आपको बताना है कौन का प्रयोग। जैसे हम देखेंगे कौन का प्रयोग सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन, कौन सी चीज़, हमने कहा कौन सी चीज़, कौन सी चीज़, कौन सी चीज़, कौन, कौन आया है, कौन आया है, कौन सी चीज़, कौन आया है। यह निर्जीव चीज़ के बारे में होते, वस्तु के बारे में, निर्जीव, निर्जीव की, ये सजीव, ये सजीव के बारे में, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं कौन। कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए, कौन आया है, दरवाजे पर कौन आया है, तो दोनों के लिए प्रयुक्त होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम स्वतः, स्वतः अपने आप, स्वतः अपने आप कोई अगर व्यक्ति कार्य करे या तो वहाँ पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह आम खा लेता है, वह आप ही खा लेता है, वह आप ही मतलब अपने आप ही, वह आप ही, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह आप ही खा लेता है, वह आप यानी अपने आप खा लेता है, वह स्वतः स्वतः अपने आप अपने काम को कर लेता है, वह अपने आप। आप क्या क्या खाते हैं आजकल, आप कहाँ रहते हैं, ये प्रश्नवाचक हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, अपने आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। यौगिक यानी कारक विभक्ति से जो बदले, यौगिक रूप यानी कारक, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति से जो बदले, कारक विभक्ति से जो बदले उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं यौगिक रूप। जैसे हमने कहा हम से क्या बनता है, हमारा, हमसे हमारा बनेगा कारक विभक्ति के साथ, हमारी, हमसे, हमारी, हमसे, हमारी, हमसे क्या बनता है, ये सब बनता है। जिसका बना है जो से, जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि जो सर्वनाम शब्द से बने हैं, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सीधा, जैसे हमने कहा सीधा, सीधा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और सीधा क्या है, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण के भी साथ इसका प्रयोग होगा, इसके साथ क्रिया विशेषण की बात। सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे, इसलिए विशेषण भी है और संज्ञा भी है, यानी इसका प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सर्वनाम के साथ इसका प्रयोग नहीं हो सकता। आप बना के दे, सर्वनाम शब्दों के जो सीधा, क्या सीधा, जो सीधा से कोई वाक्य नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं। वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है, वक्ता या लेखक, उसे क्या कहते हैं। सर्वनाम के भेद अगर पूछे तो कितने होते हैं, 6। शब्दों की बात अगर की जाए, शब्दों की बात की जाए तो कितने होते हैं, 11। और सर्वनाम के 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। अन्य, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष वक्ता, वक्ता या लेखक के लिए होता है, वक्ता या लेखक यानी कहने वाला, बात को कहने वाला, इसको कहने वाला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मध्यम यानी श्रोता के लिए होता है, श्रोता, श्रोता के लिए। किसी अन्य यानी तीसरे किसी बात, अगर तीसरा किसी के बारे में बात हो तो अन्य होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक में जिसमें प्राणी का बोध हो, प्राणी का बोध, प्राणी का बोध, अप्राणी मतलब प्राणी का बोध न हो, प्राणी का मतलब प्राणी का बोध हो, अप्राणी मतलब प्राणी का बोध न हो। आपको बताना है कि किस, कोई, कौन, क्या। इसमें जैसे हमने कहा किस से, तुम किससे बात कर रहे थे। जैसे हमने कहा तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बना है, किससे, तुम किससे बात कर रहे थे, कर रहे थे। इसमें प्राणी का यानी मनुष्य, प्राणी का बोध हुआ, इससे ये क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या एक अप्रमाणित प्रश्नवाचक है, इसमें इसके बारे में पूछा है। तो कोई, दरवाजे पर कोई आया है, कौन आ रहा है, क्या लाए हो, लाए यानी इससे वस्तु का बोध हो रहा है ना कि प्राणी का बोध हो रहा है। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या लाए हो, क्या लाए हो, लाए यानी वस्तु की, किसी वस्तु का बोध हो रहा है न कि प्राणी का। तो वही पूछा है अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक कौन है, तो हमें बताना है क्या।
क्या है जो अप्रमाणिक वाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस साथी, आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल हमारी क्लास होने वाली है विशेषण की, आप उसको लेना न भूलें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली विशेषण की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।